करने वाले 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स गिवन हैं और जिसमें से हमें इनको फैक्टराइज करना है। देखिए आप 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस क्वेश्चन का यानी किस आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड पार्ट है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो क्यूब वाली आइडेंटिटी है यानी सम ऑफ टू नंबर्स का क्यूब है उसका एक्सपेंडेड पार्ट है। बस हमें इस पार्ट को इस फॉर्मूले की फॉर्म में ही रखना है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 की आइडेंटिटी में किया था। तो क्या लिख सकते हैं हम 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब। b क्यूब को क्या लिख सकते हैं, b क्यूब ही लिखेंगे। 12a स्क्वायर b को क्या लिख सकते हैं, 12a स्क्वायर b यानी किस प्लेस पे है, 3x स्क्वायर y के प्लेस पे है, तो यानी 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी जो पहली वैल्यू है हमारी 2a का होल स्क्वायर इंटू b। तो देखिए इसे खोलेंगे तो 12a स्क्वायर b ही आता है कि नहीं, देखो 3 इंटू 2a इंटू 2a इंटू b, तो क्या हो जाएगा ये 12a स्क्वायर b ही हो जाएगा। इसीलिए 12a स्क्वायर b के प्लेस पे हम ये लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो क्या लिख सकते हैं 3a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर और b प्लस 6ab स्क्वायर को हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना 3xy स्क्वायर की फॉर्म में, यानी 3 इंटू एक्स के प्लेस पे यानी पहली वैल्यू 2a इंटू b यानी ये वाली वैल्यू b स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा 3xy स्क्वायर की फॉर्म में। अगर हम इस क्वेश्चन के इस पार्ट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट भी लिख सकते हैं। और ये वाला पार्ट लिखने के लिए क्या चाहिए, x प्लस वाई का होल क्यूब यानी पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का होल क्यूब। तो लिख देते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब, यानी इस एक्सपेंडेड पार्ट का ये वाली फॉर्म हमने बता दी है कि क्या हो सकती है। अब हम इसको लिखेंगे 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, और यही इसका फैक्टराइज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 8a क्यूब माइनस बी स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ दो नेगेटिव साइन है, तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, हम किस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे फैक्टराइज करेंगे, ये माइनस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो कर लेते हैं 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 8a क्यूब को यानी हमें इसे होल नंबर को एक नंबर का क्यूब बनाना है। तो 8 किसका क्यूब है, 8 हमारे पास होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब। देखो 2 2 4 2 8, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और a हमारे पास ऑलरेडी क्यूब की फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे 2a का क्यूब, और b क्यूब को तो b क्यूब ही लिखेंगे। अब हमें इस नंबर को लिखना है 3x स्क्वायर वाई की फॉर्म में, 3x स्क्वायर वाई की फॉर्म में। तो 3x के प्लेस पे क्या है हमारे पास 2a और y के प्लेस पे क्या है b प्लस, तो 6ab स्क्वायर को किस फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 3 इंटू ab स्क्वायर यानी जो पहली वैल्यू है एक ये वाली 2a इंटू b स्क्वायर यानी ये जो सेकंड वैल्यू है इसका स्क्वायर। तो अब हम इसका ये वाला पार्ट बता सकते हैं यानी डिफरेंस ऑफ टू नंबर का क्यूब, और जो फर्स्ट नंबर हमारे पास रहेगा 2a और सेकंड नंबर रहेगा b उसका क्यूब। फिर इसको फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं तो क्या फैक्टर रहेंगे 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, यानी किसी नंबर का अगर क्यूब लिखा हो तो वो नंबर आपस में 3 बार प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। इसको भी हम लिख सकते हैं फॉर्मूले की इस पार्ट की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, 27 को लिखना है हमें किसी नंबर का क्यूब, तो 27 किस नंबर का क्यूब रहेगा। देखिए अगर मैं 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाता है 27 आ जाता है। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो बस हम 27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, और 125 किस नंबर का क्यूब रहेगा, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, इन 3 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ार 25 और 25 को 5 से करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो मैं मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स, इन 3 नंबर्स के प्रोडक्ट को क्या लिख सकती हूँ
5 का क्यूब, और ए क्यूब हमारे पास है तो हम क्या लिखेंगे, -125 ए क्यूब की जगह हम लिखेंगे 5a का क्यूब, माइनस इसको 135 ए को किस फॉर्म में लिखना है, हमें इस नंबर को ब्रेक करना है इस फॉर्म में, 3x² y की फॉर्म में, यानी 3x² का मतलब ये जो पहला नंबर है इसका स्क्वायर, 3x² y की फॉर्म में, y के प्लेस पे क्या है हमारे पास 5a है, तो क्या आ जाएगा 5a, ओके, प्लस 225a² को किस तरीके से ब्रेक करना है, हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, यानी 3x² 3xy², 3x का मतलब ये वाली पहली वैल्यू, 3x का मतलब पहली वैल्यू भी हमारी 3 ही है, 3x हो गया। अब हमें y² लिखना, y² यानी जो हमारे पास ये सेकंड वैल्यू है इसका स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 5a का स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट भी लिख सकते हैं, तो क्या रहेगा, x के प्लेस पे क्या है 3 और y के प्लेस पे क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ मैं, x के प्लेस पे क्या रहेगा और y की जगह पे क्या रहेगा, ठीक है। तो बस ये इस नंबर का क्यूब हो जाएगा, और क्योंकि इस नंबर का ये क्यूब है तो इस नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें लिख देना है, और वही इस क्वेश्चन का फैक्टर कहलाएगा, ठीक है, ये इसका फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट 4 में हमें गिवन है 64a क्यूब -27b क्यूब -144a² b प्लस 108ab²। तो 64a क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम, किस नंबर का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को देखिए 4 × 4 × 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आने वाला है, यानी 64 किस नंबर का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब हो गया, यानी क्यूब लिखने के लिए नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होना जरूरी है। तो 64 के लिए 4 ऐसा नंबर है जिसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है, इसलिए 64 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 किस नंबर का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 4a का क्यूब, -27 अभी मैंने ऊपर बताया था ये किसका क्यूब है, 3 का, तो 3b होल क्यूब लिख देंगे, -144a² b को हमें लिखना है किस फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना 3x² y की फॉर्म में। क्यों हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं ये तो आप जान ही गए हो ना बच्चों, ध्यान रखना इस एक्सपेंडेड फॉर्म से ही पहचानना है हमें इसको, किस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है। तो हम 3x² y की फॉर्म में 144 को खोलेंगे तो क्या रहेगा, 3 × x² यानी पहली वैल्यू, यानी 4a का स्क्वायर, b यानी ये सेकेंड वाली वैल्यू इंटू 3b प्लस 108b² को खोलेंगे हम 3xy² की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3ab², यानी x के प्लेस पे क्या है हमारे पास 4a और b² यानी जो y² है वही वैल्यू है, और y के प्लेस पे क्या है 3b, तो इस नंबर का स्क्वायर लिख देंगे। अब हम इसके इस पार्ट को लिखने के लिए पहली वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का होल क्यूब लिखेंगे, पहली वैल्यू हमारे पास है 4a - 3b और ये हो जाएगा इसका क्यूब। इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं तो क्या होंगे 4a - 3b इंटू 4a - 3b इंटू 4a - 3b, और ये इस क्वेश्चन का फैक्टर का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 27p³ -1/216 -9/2p² प्लस 1/4p। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 27p³ को हम लिख सकते हैं 3p का क्यूब, 27 बार बार रिपीट हो रहा है, अब तो 27 किस नंबर का क्यूब है ये याद हो ही गया होगा आपको। अब 1/216 किस नंबर का क्यूब है, देखिए बच्चों अगर आपको बहुत बड़े नंबर का क्यूब नहीं पता चलता है कि ये नंबर किस नंबर का क्यूब है तो हमारे पास बहुत सा आसान ही तरीका है सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व करेंगे, 216 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, 216 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे डिवाइड करते हुए, 2 5 = 10, 2 4 = 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अब 27 3 से डिवाइड हो रहा है, अब 9 भी 3 से डिवाइड होगा, तो इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। अब देखिए प्राइम फैक्टर बनाने के बाद हम इन नंबर्स को 3 नंबर्स के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। एक पेयर हमारा बना 2 का और एक पेयर हमारा बना 3 का, तो एक फैक्टर ये हो गया और एक ही, तो वो नंबर जो 216 को क्यूब में कन्वर्ट करेगा वो नंबर है 6, यानी 6 को हम 3 बार लिखेंगे तो हमारे पास 216 आ जाना है। ठीक है, तो ये तरीका है हमें बड़े नंबर का ये पता लगाने का कि किसी बड़े नंबर का क्यूब क्या हो सकता है, तो उसके प्राइम फैक्टर बना के आपको जान लेना है और 3 नंबर के पेयर में डिवाइड कर लेना है और उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही उस
बड़े नंबर का क्यूब होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/216 को 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं। -9/2 पी स्क्वायर को हमें फॉर्म में लिखना है 3x² y की फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, 3x² यानी ये फर्स्ट वैल्यू 3p का होल स्क्वायर y के प्लेस पे यानी 1/6 प्लस 1/4 p को हमें लिखना है 3xy² की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है हमारे पास 3p, उसके बाद हमारे पास y² के प्लेस पे क्या है 1/6 का होल स्क्वायर। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे कटिंग करने के बाद 1/4p ही आएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद यही वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इंटू 1/6, क्योंकि 1/6 का होल स्क्वायर लिखा है तो 1/6 इंटू 1/6 आएगा। कटिंग करते हैं, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, तो क्या बचा 1/ये p रहेगा और 2 2 जार 4, 1/4p, यानी ये इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर 1/4p ही आएगा। तो हम इसकी इस फॉर्म को भी लिख सकते हैं। इस वाली फॉर्म को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू यानी 3p माइनस सेकेंड वैल्यू यानी 1/6 का होल क्यूब। अब इसको फैक्टराइज की फॉर्म में लिख लेते हैं। फैक्टर की फॉर्म में तो क्या रहेगा, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो मैं बार बार आपको कहूँगी जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ उनकी आइडेंटिटी साथ साथ लर्न कर ले, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ अगर किसी आइडेंटिटी का कुछ रिमेनिंग पार्ट हमें वहाँ पढ़ना पड़ता है तो तुम्हें तुरंत एकदम वो सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।